यह कहानी जसवंत सिंह खालरा, दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत नाम के एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने एक करीबी दोस्त के लापता होने के बाद एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। जब वह पुलिस एनकाउंटर और नगर निगम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू करते हैं, तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। सुरक्षा बलों ने हजारों लोगों, जिनमें ज्यादातर उग्रवाद के संदेह वाले युवा थे, को मार डाला था और उनके शवों का लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रभावशाली पुलिस और राजनीतिक हस्तियों से गंभीर धमकियां मिलने के बावजूद खालरा ने सरकारी तंत्र को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों और आधिकारिक रिकॉर्ड के जरिए बहुत मेहनत से सबूतों का एक सिलसिला तैयार किया। यह कहानी सच्चाई के लिए उनकी लड़ाई को दिखाती है और 1995 में उनके रहस्यमय ढंग से लापता होने के साथ खत्म होती है। एक ऐसा अपहरण जिसका संबंध बाद में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों से जुड़ा पाया गया। सतलुज 2026 मूवी रिव्यू इन हिंदी। क्या यह साल की सबसे दमदार फिल्म है? रेटिंग 4 स्टार 4.5/5। सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो आपको शुरुआत से अंत तक सोचने पर मजबूर कर देता है। निर्देशक हनी ट्रेहान ने इस फिल्म को बेहद गंभीर और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म एक ऐसे दौर की कहानी दिखाती है जहां सच बोलना और न्याय की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। स्क्रीन प्ले धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर सीन के साथ सस्पेंस, भावनाएं और तनाव बढ़ता जाता है। ये कोई मसाला एंटरटेनर नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक ड्रामा है जो दर्शकों को वास्तविक घटनाओं की गंभीरता का एहसास कराता है। अगर अभिनय की बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर का सबसे परिपक्व और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है। उन्होंने अपने किरदार को बिना किसी ओवर एक्टिंग के बेहद सहज और भावनात्मक तरीके से निभाया है। उनकी आंखों के भाव, संवाद बोलने का अंदाज और शांत व्यक्तित्व फिल्म को और भी प्रभावशाली बना देता है। सहायक कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। हर किरदार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है और कोई भी भूमिका बेवजह नहीं लगती। कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को और वास्तविक बनाती है। निर्देशन की बात करें तो हनी ट्रेहान ने कहानी को पूरी गंभीरता के साथ पेश किया है। फिल्म कहीं भी अनावश्यक ड्रामा या जबरदस्ती के एक्शन का सहारा नहीं लेती। यही वजह है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक दर्शकों के मन में बना रहता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। पंजाब के माहौल, लोकेशन और उस दौर के वातावरण को कैमरे में खूबसूरती से कैद किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है और कई भावनात्मक दृश्यों का असर कई गुना बढ़ा देता है। हालांकि फिल्म की गति कुछ जगहों पर धीमी महसूस हो सकती है। लगभग 3 घंटे की लंबाई के कारण कुछ दर्शकों को यह थोड़ा लंबा अनुभव लग सकता है। जो लोग तेज रफ्तार मनोरंजन या कमर्शियल फिल्मों के शौकीन हैं, उन्हें इसकी धीमी गति चुनौतीपूर्ण लग सकती है। इसके बावजूद फिल्म का संदेश, अभिनय और निर्देशन इतनी मजबूती से सामने आते हैं कि ये छोटी कमियां ज्यादा मायने नहीं रखती। ये फिल्म न्याय, मानवाधिकार और सच्चाई के महत्व को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। सकारात्मक पक्ष: प्रोस, दमदार और भावनात्मक कहानी, दिलजीत दोसांझ का शानदार अभिनय, बेहतरीन निर्देशन और स्क्रीन प्ले, शानदार सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, अंत तक बांधे रखने वाला गंभीर माहौल। नकारात्मक पक्ष: कॉन्स, फिल्म की गति कुछ जगह धीमी है, लंबा रन टाइम। यह फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं है, क्योंकि इसका विषय गंभीर और भावनात्मक है। अंतिम फैसला: यदि आपको वास्तविक घटनाओं पर आधारित गंभीर, भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्में पसंद हैं, तो सतलुज जरूर देखनी चाहिए। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज और इतिहास के कुछ कठिन सवालों पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। मजबूत अभिनय, संवेदनशील निर्देशन और प्रभावशाली कहानी के कारण यह 2026 की सबसे यादगार फिल्मों में अपनी जगह बनाती है। फाइनल रेटिंग 4। यह कहानी जसवंत सिंह खालरा, दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत नाम के एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने एक करीबी दोस्त के लापता होने के बाद एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है।
जब वह पुलिस एनकाउंटर और नगर निगम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। सुरक्षा बलों ने हजारों लोगों, जिनमें ज्यादातर उग्रवाद के संदेह वाले युवा थे, को मार डाला था और उनके शवों का लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रभावशाली पुलिस और राजनीतिक हस्तियों से गंभीर धमकियां मिलने के बावजूद खालरा ने सरकारी तंत्र को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों और आधिकारिक रिकॉर्ड के जरिए बहुत मेहनत से सबूतों का एक सिलसिला तैयार किया। यह कहानी सच्चाई के लिए उनकी लड़ाई को दिखाती है और 1995 में उनके रहस्यमय ढंग से लापता होने के साथ खत्म होती है। एक ऐसा अपहरण जिसका संबंध बाद में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों से जुड़ा पाया गया। सतलुज 2026 मूवी रिव्यू इन हिंदी। क्या यह साल की सबसे दमदार फिल्म है? रेटिंग 4 स्टार 4.5/5। सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो आपको शुरुआत से अंत तक सोचने पर मजबूर कर देता है। निर्देशक हनी ट्रेहान ने इस फिल्म को बेहद गंभीर और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म एक ऐसे दौर की कहानी दिखाती है जहां सच बोलना और न्याय की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। स्क्रीन प्ले धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर सीन के साथ सस्पेंस, भावनाएं और तनाव बढ़ता जाता है। ये कोई मसाला एंटरटेनर नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक ड्रामा है जो दर्शकों को वास्तविक घटनाओं की गंभीरता का एहसास कराता है। अगर अभिनय की बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर का सबसे परिपक्व और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है। उन्होंने अपने किरदार को बिना किसी ओवर एक्टिंग के बेहद सहज और भावनात्मक तरीके से निभाया है। उनकी आंखों के भाव, संवाद बोलने का अंदाज और शांत व्यक्तित्व फिल्म को और भी प्रभावशाली बना देता है। सहायक कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। हर किरदार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है और कोई भी भूमिका बेवजह नहीं लगती। कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को और वास्तविक बनाती है। निर्देशन की बात करें तो हनी ट्रेहान ने कहानी को पूरी गंभीरता के साथ पेश किया है। फिल्म कहीं भी अनावश्यक ड्रामा या जबरदस्ती के एक्शन का सहारा नहीं लेती। यही वजह है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक दर्शकों के मन में बना रहता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। पंजाब के माहौल, लोकेशन और उस दौर के वातावरण को कैमरे में खूबसूरती से कैद किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है और कई भावनात्मक दृश्यों का असर कई गुना बढ़ा देता है। हालांकि फिल्म की गति कुछ जगहों पर धीमी महसूस हो सकती है। लगभग 3 घंटे की लंबाई के कारण कुछ दर्शकों को यह थोड़ा लंबा अनुभव लग सकता है। जो लोग तेज रफ्तार मनोरंजन या कमर्शियल फिल्मों के शौकीन हैं, उन्हें इसकी धीमी गति चुनौतीपूर्ण लग सकती है। इसके बावजूद फिल्म का संदेश, अभिनय और निर्देशन इतनी मजबूती से सामने आते हैं कि ये छोटी कमियां ज्यादा मायने नहीं रखती। ये फिल्म न्याय, मानवाधिकार और सच्चाई के महत्व को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। सकारात्मक पक्ष, प्रोस, दमदार और भावनात्मक कहानी, दिलजीत दोसांझ का शानदार अभिनय, बेहतरीन निर्देशन और स्क्रीन प्ले, शानदार सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, अंत तक बांधे रखने वाला गंभीर माहौल। नकारात्मक पक्ष, कॉन्स, फिल्म की गति कुछ जगह धीमी है, लंबा रन टाइम। यह फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं है क्योंकि इसका विषय गंभीर और भावनात्मक है। अंतिम फैसला, यदि आपको वास्तविक घटनाओं पर आधारित गंभीर, भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्में पसंद हैं तो सतलुज जरूर देखनी चाहिए। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज और इतिहास के कुछ कठिन सवालों पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। मजबूत अभिनय, संवेदनशील निर्देशन और प्रभावशाली कहानी के कारण यह 2026 की सबसे यादगार फिल्मों में अपनी जगह बनाती है। फाइनल रेटिंग 4 स्टार 4.5/5। यह कहानी जसवंत सिंह खालरा, दिलजीत दोसांझ द्वारा अभिनीत नाम के एक आम आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने एक करीबी दोस्त के लापता होने के बाद एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। जब वह पुलिस एनकाउंटर और नगर निगम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। सुरक्षा बलों ने हजारों लोगों,
जिनमें ज्यादातर उग्रवाद के संदेह वाले युवा थे, को मार डाला था और उनके शवों का लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। प्रभावशाली पुलिस और राजनीतिक हस्तियों से गंभीर धमकियां मिलने के बावजूद खालरा ने सरकारी तंत्र को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों और आधिकारिक रिकॉर्ड के जरिए बहुत मेहनत से सबूतों का एक सिलसिला तैयार किया। यह कहानी सच्चाई के लिए उनकी लड़ाई को दिखाती है और 1995 में उनके रहस्यमय ढंग से लापता होने के साथ खत्म होती है। एक ऐसा अपहरण जिसका संबंध बाद में पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों से जुड़ा पाया गया। सतलुज 2026 मूवी रिव्यू इन हिंदी। क्या यह साल की सबसे दमदार फिल्म है? रेटिंग 4 स्टार 4.5/5। सतलुज सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो आपको शुरुआत से अंत तक सोचने पर मजबूर कर देता है। निर्देशक हनी ट्रेहान ने इस फिल्म को बेहद गंभीर और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म एक ऐसे दौर की कहानी दिखाती है जहां सच बोलना और न्याय की लड़ाई लड़ना आसान नहीं था। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी है। स्क्रीन प्ले धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर सीन के साथ सस्पेंस, भावनाएं और तनाव बढ़ता जाता है। ये कोई मसाला एंटरटेनर नहीं है, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक ड्रामा है जो दर्शकों को वास्तविक घटनाओं की गंभीरता का एहसास कराता है। अगर अभिनय की बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर का सबसे परिपक्व और प्रभावशाली प्रदर्शन दिया है। उन्होंने अपने किरदार को बिना किसी ओवर एक्टिंग के बेहद सहज और भावनात्मक तरीके से निभाया है। उनकी आंखों के भाव, संवाद बोलने का अंदाज और शांत व्यक्तित्व फिल्म को और भी प्रभावशाली बना देता है। सहायक कलाकारों ने भी शानदार काम किया है। हर किरदार कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है और कोई भी भूमिका बेवजह नहीं लगती। कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को और वास्तविक बनाती है। निर्देशन की बात करें तो हनी ट्रेहान ने कहानी को पूरी गंभीरता के साथ पेश किया है। फिल्म कहीं भी अनावश्यक ड्रामा या जबरदस्ती के एक्शन का सहारा नहीं लेती। यही वजह है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक दर्शकों के मन में बना रहता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। पंजाब के माहौल, लोकेशन और उस दौर के वातावरण को कैमरे में खूबसूरती से कैद किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है और कई भावनात्मक दृश्यों का असर कई गुना बढ़ा देता है। हालांकि फिल्म की गति कुछ जगहों पर धीमी महसूस हो सकती है। लगभग 3 घंटे की लंबाई के कारण कुछ दर्शकों को यह थोड़ा लंबा अनुभव लग सकता है। जो लोग तेज रफ्तार मनोरंजन या कमर्शियल फिल्मों के शौकीन हैं, उन्हें इसकी धीमी गति चुनौतीपूर्ण लग सकती है। इसके बावजूद फिल्म का संदेश, अभिनय और निर्देशन इतनी मजबूती से सामने आते हैं कि ये छोटी कमियां ज्यादा मायने नहीं रखती। ये फिल्म न्याय, मानवाधिकार और सच्चाई के महत्व को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। सकारात्मक पक्ष, प्रोस, दमदार और भावनात्मक कहानी, दिलजीत दोसांझ का शानदार अभिनय, बेहतरीन निर्देशन और स्क्रीन प्ले, शानदार सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक, अंत तक बांधे रखने वाला गंभीर माहौल। नकारात्मक पक्ष, कॉन्स, फिल्म की गति कुछ जगह धीमी है, लंबा रन टाइम। यह फिल्म हर दर्शक के लिए नहीं है क्योंकि इसका विषय गंभीर और भावनात्मक है। अंतिम फैसला, यदि आपको वास्तविक घटनाओं पर आधारित गंभीर, भावनात्मक और विचारोत्तेजक फिल्में पसंद हैं तो सतलुज जरूर देखनी चाहिए। ये मनोरंजन के साथ साथ समाज और इतिहास के कुछ कठिन सवालों पर भी सोचने के लिए मजबूर करती है। मजबूत अभिनय, संवेदनशील निर्देशन और प्रभावशाली कहानी के कारण यह 2026 की सबसे यादगार फिल्मों में अपनी जगह बनाती है। फाइनल रेटिंग 4 स्टार 4.5/5। Spin ka panashi, makhj zama pad spin ka panashi, sabar ba mizrasta da didan shi, sabar ba mizrasta da didan shi,
मखजमा पट पस्पिन कपनाशी मखजमा पट पस्पिन कपनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी स्तरगी टोल कमे बदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मखजमा पट पस्पिन कपनाशी मखजमा पट पस्पिन कपनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी खुमारो दे रंजुर काड़िया स्तरगो खुमारो दे रंजुर काड़िया स्तरगो खुमारो दे रंजुर काड़िया उसका इलाज में बुलंदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी मखजमा पट पस्पिन कपनाशी मखजमा पट पस्पिन कपनाशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी सबर बा मिजरस्ता दीदानशी